पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति का एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने बनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था, लेकिन जब नारद ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और वह समस्त राज्य वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में चली गई। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल में गया, वहीं पर वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने गोद में पति का सिर रखकर उसे लेटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान को प्राण लेने के लिए आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी को अपने पति का साथ देने का अधिकार है, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने कई बार मना किया, फिर भी वो उनके पीछे पीछे जाने लगी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के नेत्र ज्योति मांगी और ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा तथा अपने लिए पति सत्यवान के 100 पुत्र की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वर देते हुए यमराज ने तथास्तु कहा और कहा कि ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सावित्री ने उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसने पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया। इस प्रकार से सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल पति को पुनः वापस किया, बल्कि सास का नेत्र ज्योति प्रदान करवाए और ससुर का उनका खोया हुआ राज्य भी दिलवाया। तभी से वट सावित्री वट यानी वृक्ष की पूजा अर्चना होने लगी और कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिला की मनोकामना पूर्ण होती है और उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होता है। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत कथा समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। वट सावित्री से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।